आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले के तबी इदारों का वसी दौरा किया, बुनियादी सहूलियात का लिया जायजा। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस महिला मोर्चा ने किया बरहमी का इजहार, कहा हुकूमत इस जानिब नहीं कर रही है कोई तवज्जो मरकूज। जम्मू कश्मीर भर में मुनक्किद हुई अवामी रसाई तकरीबात, ओहदेदारान ने अवामी शिकायत से हुए वाकिफ। और खेलो इंडिया की तैयारियों के लिए गुलमर्ग है पूरी तरह से तैयार, खिलाड़ी अपनी तैयारियों में है मसरूफ। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने एसएसपी डोडा जावेद इकबाल और सीनियर ऑफिसरान के हमरा एक जामा जायजा लिया है। इसका मकसद अस्पताल के कामकाज को यकीनी बनाना था, जो कि मकामी और आसपास के दोनों इलाकों के मरीजों की देखभाल करता है। मीटिंग के दौरान कई अहम मसाइल पर तवज्जो दी गई है, जिसमें आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड का सही नफाज, जन आशुदी पर स्टेट्स अपडेट, जेनरिक अद्वियात का नुस्खा, अस्पताल के अहाते में हिफाजती इंतजामात, एटीएम की सहूलियात की तनसीब और पार्किंग से मुतल्लिक खदशात को दूर करना, सिक्योरिटी और छेड़छाड़ जैसे मुमकिन वाक़ात शामिल रहे। दौरे के दौरान डीसी डोडा ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों और एसोसिएट अस्पताल जीएमसी डोडा के दवाइयों की दुकानों का भी मुआयना किया है। बुनियादी ढांचे और फराहम करदा खिदमात की खुद निगरानी को भी यकीनी बनाया है। लेबर कमिश्नर जो पुराना था इदरीस, उससे बात करके पूछ के बताओ मुझे क्या आपको फरवरी, ये देखो मेरी डेट है 23 आपको आगे नहीं, द एस्टिमेट हैज बीन मेड। ये सब लगभग 1 महीना पहले चला गया जो मुझे 1 महीना। आपका पोस्ट ऑफिसर डील करता है, आपका आगे डील कौन करता है मैडम? आगे तारीख को तो आप फोन करो, पहुंच गया होगा। ये फेलियर ना हमारे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको तारीख बढ़ती महंगाई और कांग्रेस महिला विंग की सरबराह शमीमा रायना ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने रोजमर्रा की जरूरियात की चीजों की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती कीमतों की वजह से अवाम परेशानी का शिकार है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम सेमिनार में मसरूफ हैं। कश्मीर की महिलाओं को जो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो था द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, जो आज भाजपा सरकार ने, आपने देखा होगा जब से सरकार आई है पिछले कई सालों से, उन्होंने बिल्कुल जो लोगों से 27.5 लाख लोगों के आम लोगों से कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है लोगों से कमाना, नहीं उनके कितने काम करना। तो भाजपा की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई अगर देखेंगे आसमान छू गई है, और जिसका पूरा असर जो पड़ता है हम देखेंगे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ता है, और खासकर हमारी जो महिला है उस पे बिल्कुल जो घर गृहस्थी संभालती है उस पे पड़ता है। तो आज हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमने आज अलका लांबा जी के नेतृत्व में और हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने अहद किया है कि हम आज क्या, हमने पहले भी जम्मू से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने नारी न्याय का, हमने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइस हाइक्स को लेके आज हमने बिल्कुल हमने आज से बहुत पहले से बहुत जो है कंडेम्स किए लोगों को और बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन इस सरकार ऐसी सरकार है जो मुंह तक नहीं खोलते। हमारा मोदी जी महंगाई को लेकर कोई मुंह नहीं खोलता। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज खानियार में अवामी रसाई प्रोग्राम की सदारत की
है, जिसमें उन्होंने अवामी शिकायत को सुना है और उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई है। इस दौरान उन्होंने कई अस्पतालों का भी मुआयना किया है और तरक्याती कामों का जायजा लिया है। डीसी मौसूफ ने कहा है कि हम यहाँ अपने लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद हैं। हम आए थे खानियार में और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई थी अपने मुतालबे लेकर, उनको कलमबंद किया गया है। बहुत सारे इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करने की डायरेक्शन दी गई और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आगे जाके कैपेक्स प्लान में या एसएमसी की ड्रेनेज हो गए या बाकी चीज़ें जो कि प्लान एक्टिविटी है उसको भी रखा जाएगा। और मुझे लगता है इन कैंप्स का बहुत फ़ायदा आता है और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दैट ऑफिसर्स आर वो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल उनके जो अर्बन एरियाज में वार्ड्स में आ रहे हैं और हमारे साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टोरल हेड्स हैं, वो हमारे साथ थे। और जो बेसिक मुतालबे हैं इमीडिएट नेचर के आज विंटर्स में होते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या सड़क का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। और जो कुछ आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अपग्रेडेशन हो गया, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट करना है उनको भी आगे जाके हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सर, आपके सामने जो मसले सामने आए हैं वो खासकर छोटे छोटे मसले जो कि नहीं होने चाहिए, बिजली के, पोल के या बाकी ड्रेनेज के जो नहीं होने चाहिए, तो किस तरीके का आश्वासन आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दैट विंटर्स में ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे ड्रेनेज के हो गए या बिजली के कुछ इशू होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ पूरी पब्लिक को यहाँ पर जिस तरीके से KPDCL काम करते हैं या ये अच्छी कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। मसले तो छोटे छोटे आते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का दूसरा मरहला शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खिलाड़ी आने वाले स्कीइंग और दीगर प्रोग्रामों के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी गुलमर्ग में होने वाले मेगा इवेंट में शिरकत के लिए काफी खुश हैं। नौजवान खिदमत और खेल महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज का कहना है कि मौसमी हालात इन गेम्स के लिए मौजूद हैं और खिलाड़ियों में जोश व खरोश काफी ज्यादा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, पर ITBP टीम से हूँ। ओली से आए हैं हम लोग यहाँ खेलो इंडिया गेम्स के लिए, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम मतलब खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मेडल के लिए, पूरी अपना पावर लगाएंगे। रन है और मैं ITBP टीम से हूँ और हिमाचल से हूँ और ये मेरा खेलो इंडिया का फर्स्ट गेम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। लड़कियों को इस गेम में आना चाहिए। इस गेम में काफ़ी कम लड़कियां हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 2-3 साल से इस साल ज़्यादा लड़कियां हैं और अच्छा भी लग रहा है कि लड़कियां भी हर फील्ड में आगे जा रही हैं। शोपियां ब्लॉक में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यहाँ ADC शोपियां मोहम्मद इमरान खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने मकामी लोगों के मसाइल शिकायत का जायजा लिया है। इस दौरान ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शोपियां शकील भट्ट और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामन नगरी गुलजार बिन रहमान खसूसी तौर पर मौजूद रहे। याद रहे कि यह ब्लॉक दिवस प्रोग्राम शोपियां इलाके के लोगों के मसाइल के हल के लिए मुनक्किद किया गया था। SDM पहलगाम डॉक्टर सुरजेल अली नायक ने जानकारी दी है कि उनकी टीम पहलगाम में हुई बर्फबारी को हटाने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही है। JKC न्यूज नामानिगार मंजूर पोसवाल से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गलत अफवाहें आम कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। काम कर रहा है। देखिए, ये जो है ब्लॉक दिवस, ये ऑनरेबल LG साहब का प्रोग्राम है। आज वेडनेसडे के दिन यहाँ ब्लॉक दिवस ब्लॉक शोपियां में मनाया गया। ADD साहब ने जो है ये चेयर किया। डीसी साहब के डायरेक्शन पर ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया। यहाँ पर 2 ब्लॉक से लोग यहाँ पर आए थे, उनकी जो है मसाइल जो है सुने गए। जो बड़े मसाइल थे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, जो मसाइल हैं उनको जो है आगे की तरफ जो है रुजू किया जाएगा। बड़ी खुशी होगी कि जहाँ तक डेवलपमेंट का मतलब सवाल है, डीसी साहब की हिदायत पर इस डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंट काफी जोर शोर से चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। और आपको ये जानकर इससे मतलब खुशी होगी कि ब्लॉक हरमैन जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पर जो है यूटी में, JNK यूटी में जो है पहला ब्लॉक बन गया है जिसमें 100% जो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो जाए। वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम श्रीनगर के मैरिज हॉल बाबा दीम खानियार में एक इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक रखने वाले 31 जोड़े जमा हुए। तकरीब का एहतमाम मकामी गैर सरकारी तंजीम वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के चेयरमैन उमर वानी के जरिए मुनक़िद किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद शादी की तकरीबात को ज्यादा सस्ती बनाना और सादा शादियों की वकालत करना था। गैर सरकारी तंजीम के रुकन ने जदीद मुआशरे में इसराफ रवायात के बढ़ते हुए असर और रसूख पर जोर दिया है, जिससे शादियों को माली तौर पर बहुत से अफराद की पहुंच से बाहर कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंसान कोई नहीं होता है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात है, जो करता है अल्लाह ही करता है और अल्लाह ही करने वाला है। हम सिर्फ ज़रिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ज़रिया बना। हमने 750 से ज़्यादा लड़कियों की अभी अपने घरों में आबाद हो चुकी है। हर साल हम 200 लड़कियों की, अभी इब्तिदा था ये साल की हमारी पहली मैस मैरिज हम 4 बार करते हैं, यानी 200 लड़कियों, और इस साल हमारा 200 से ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जब तक कि जो है रेशो ज़ीरो हो जाए। हम चाहते हैं कि लोग जो है इसको समझे, ये मैस मैरिज क्या है, इज्तिमाई निकाह खानी क्या है, इसमें ज़्यादा लोग जो है आ जाए और कहीं भी हमारे गरीब बहन है, दूर है, वो आ जाए हमारे पास। हम उनके भाई उनको 1 रुपया कहीं पे खर्चा नहीं करना है। अगर उनको 1 रुपया नहीं, इवन कि हम फ़ोटोस्टेट भी खुद करके देंगे। अगर कोई उनको मिलता है कि पैसे दे दो हम कराएंगे, तो वो झूठा है, उसको पुलिस के हवाले करें। अगर कोई उनसे पैसे मांगता है, हमारे नाम पे बहुत सारे लोग पैसे भी मांगते हैं। खबरदार हो जाइए, होशियार बन जाइए, कोई भी पैसा नहीं देना आपको। दिस पॉलिटिकल पार्टी, आपने देखा कि कोई स्पॉन्सर है, आम लोग मदद करते हैं, आम लोग हमारे भाई अल्लाह इनको सेहत रखे। बस कश्मीरी जैसे लोग कौम कहीं पे भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कश्मीरी कौम को एक अवार्ड मिलना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर क्राइम फ्री है, अवार्ड मिलना चाहिए। और जो है सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हॉस्पिटलिटी हमारे कश्मीर में है। मेरा सपना यह है कि हमारा कैंसर हॉस्पिटल कश्मीर में, हमारे कोई भी बहन भाई जो है वो सोशल मीडिया पर न चढ़े कि इसके लिए क्राउड फंडिंग करवानी, इसको बाहर बेचना है, मैं यहाँ पर टाटा बेचना है या दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट करवानी। मैं चाहता हूँ उसी तरह का हॉस्पिटल यहाँ पर हमारे कश्मीर में हो, हमारे गरीबों के लिए यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट हो, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बाहर क्राउड फंडिंग करवाए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा मेरा सपना है। मनसूबाबंदी और शहरी तरक्यात महकमे और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर अनुज कुमार मल्होत्रा ने आज कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद 100 स्मार्ट बसें सड़कों पर चलेंगी और लोगों का रद्द अमल अच्छा है और आने वाले दिनों में मजीद स्मार्ट बसों की मांग पूरी हो जाएगी, जिससे अवाम को सहूलत मुयस्सर होगी। अब आप अगर देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि 2030 तक काफ़ी सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो दूसरा स्कीम भी आ रहा है विच इज़ कॉल्ड द PM ई-बस स्कीम। तो PM ई-बस स्कीम के अंतर्गत भी हमें 100 बसेस और आएंगी श्रीनगर सिटी में। तो एक तरह से 200 इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी अगर आप देखें तो अगले साल के एंड तक। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बसेस की प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया चलती रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा एंड मुझे लगता है कि उससे हमारे एनवायरनमेंट और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देन प्राइवेट व्हीकल्स आपकी कम हो जाएंगी। कंजेशन का जो आज आपको इशू लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पुलिस ने कुलगाम जिले के नंदीमर्ग इलाके में शदीद बर्फबारी के दरमियान एक खातून को बाहिफाजत बचाने में मदद की है। इतला के मुताबिक नंदीमर्ग में एक खातून की तिब्बी इनखला की दरख्वास्त के लिए पुलिस को कॉल दी गई थी। बर्फबारी की वजह से रास्ते मुकम्मल बंद होने के बावजूद SHO DH पुरा की सरबराही में एक रेस्क्यू टीम को फौरी तौर पर तैनात किया गया। सड़क पर शदीद बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू टीम बरवक्त जय वाक़ा पर पहुंची और मरीज को एहतियात और बाहिफाजत PHC डंगीवाचा पहुंचाया गया। इलाके के अवाम ने इस बरवक्त इंसानी हमदर्दी के लिए सोपर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है।
चुंबल से अली स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 तालिब इल्मों ने तीसरी वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। शेख उस्मान और शेख उमर दोनों तालिब इल्मों ने बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी की ओर 2 चांदी और कांसे के तमगे हासिल किए हैं। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और अली स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी ने अपने इदारे में दोनों तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की है। हाल ही में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी, वहाँ पर मैंने सिल्वर और ब्रोंज मेडल निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैसल सर, अपने स्कूल, अपने एकेडमी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका दिया। मैं आगे जाकर और एक ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ और मैं अपने माँ बाप, अपनी एकेडमी, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी मुकाम पे हम इसलिए पहुँचे हैं। मेरा नाम शेख उमर है, मैं सिल्वरटोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं हाल ही में दिल्ली गया था खेलने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप और वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल निकाला। मैं ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ। मेरी ये मैसेज रहेगी उनके लिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रखें। देखिए, एक बच्चे का करियर जब स्टार्ट होता है, उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स लाइक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पहले उनका एक बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। लाइक फैमिली से लेके जो हमारे स्कूल्स, जो जहाँ पर बच्चे हमारे किसी न किसी प्लेटफॉर्म को ओन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस होती है बच्चों को इनिशियल स्टेज पे, या तो पेरेंट होता है या टीचर होता है। और मैं मुबारकबाद पहले देना चाहूँगा ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, लाइक सैल्यूटोर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर बांडीपोरा में है। इनका हमेशा स्पोर्ट्स इनिशियल स्टेज पे स्पोर्ट्स में बड़ा एक गाइडेंस के साथ साथ एक बड़ा योगदान रहा है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन बांडीपोरा। आज की डेट में अगर देखो कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहले वो 2 बच्चे बने सब जूनियर कैटेगरी में, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे और वहाँ से मेडल्स भी हासिल किए। ये हमारे लिए शान की बात है और हम चाहेंगे आने वाले दौर में बांडीपोरा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो, हर इलाके से बच्चे निकले और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। देखिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया, इसमें एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेरेंट्स और स्कूल का बड़ा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक ना पेरेंट और टीचर का एक रोड में बनेगा बच्चे के लिए, एक ट्रैक बनेगा, तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा हमेशा या तो पेरेंट की सुनता है या टीचर की सुनता है। और स्कूल्स के थ्रू जब बच्चा निकलता है तो पेरेंट को भी बड़ा सपोर्ट करना चाहिए स्कूल्स को कि भाई कोई स्कूल बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसमें एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना होगा और बच्चों को समझना है कि मेरा टीचर या मेरा फादर मुझे क्या गाइड कर रहा है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और आने वाले वक्त में हमारे स्कूल्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने भी आने वाले इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराए, ताकि उनको कहीं ना कहीं छोटा प्लेटफॉर्म मिले। डीडीसी मेंबर खैबर कैसर अहमद गनई का कहना है कि लैंड माफिया खैबर में जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इंतजामिया को इसमें मदाखलत करनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनके ख्यालात। ये जो वहाँ ये लैंड का मसला चल रहा है, ऑलरेडी 1 साल पहले हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले, ड्यूकॉम साहब को मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, तो वहाँ फर्द पर्दा रखा गया था और वो फर्द पर्दा जैसे ही उड़ गया तो उसके फौरन तौर एक ऑर्डर ड्यूकॉम ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है, ये हस्बे रसद में बांटा जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे मैंने बहुत बारी बात भी की, आपके माध्यम से मैंने एलजी साहब का भी शुक्रिया किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसमें अच्छा सा रोल अपनाया। लेकिन अब एक बड़ा एक इशू इसमें बन गया कि जो वो लैंड बट गया, मतलब एक जितने भी असामियाँ हैं जिनमें वो दिया गया, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक इशू आ गया कि वहाँ एक लैंड माफिया सामने आया है जो 30% शेयर मांग रहा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।